हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने 7 जुलाई 2020 को एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने बताया है कि आपका जो सिलेबस है वो 30% रिड्यूस कर दिया गया है और जो टॉपिक्स डिलीट हुआ है वो ना ही आपके स्कूल एग्ज़ाम में और ना ही आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो डिलीट हुआ है उसको देख लेते हैं और कैसे पढ़ना है आपको वो भी एक बार देखते हैं। ये है आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस 2020-2021 रिवाइज सिलेबस है। इधर तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, सब सेम है, मार्किंग स्कीम सब सेम है। क्या डिलीट हुआ है आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से जो टॉपिक्स डिलीटेड है वो लिखा हुआ है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये जो भी टॉपिक्स है जो डिलीट हुआ है इसको हम लोग एक शब्द में बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल या फिर कंट्रोल ऑफ क्रेडिट बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर किसी बुक में ये मेंशन होता है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक, मतलब RBI इन इंडिया। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको खत्म नहीं पढ़ना है वो तो सीबीएसई ने बोला है, लेकिन हम जो भी टीचर्स है वो यही बोलेंगे कि आपको ये पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक आपको वापस जो यहाँ जो एक चैप्टर है ये रहा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड जब पढ़ेंगे ना तो आपको वापस यहाँ पे बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा था, इसीलिए सीबीएसई ने वहाँ से एक जगह से हटा दिया, मतलब इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप उसको पढ़ लेते तो अच्छा ही रहेगा, यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, सेम चीज़ ही है। तो ये हुआ पहला चीज़ जो हटा है। दूसरा चीज़ जो हटा है मैक्रो इकोनॉमिक्स से वो ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर से, ये रहा बैलेंस ऑफ पेमेंट यूनिट 5 जो आप देख रहे हैं, इसमें से 2 चीज़ हटा है। नंबर 1, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट का मीनिंग हट चुका है। ठीक है, ये हटा है। और इसके बाद एक चीज़ और हटा है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, यहाँ पे ये चीज़ हट चुका है। आपको सिर्फ यहाँ पे पढ़ना है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग और कंपोनेंट पढ़ना है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट से आपको सिर्फ मीनिंग ऑफ फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग का मीनिंग पढ़ लेना है। एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है हमने देखा था कि जब डिमांड और सप्लाई यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है तो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, ये आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ मीनिंग करके छोड़ देना है। ये हुआ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। बहुत बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि मनी एंड बैंकिंग पूरा चैप्टर ही हट गया, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये जो क्रेडिट कंट्रोल टॉपिक है वो हटा है और बैलेंस ऑफ पेमेंट से ये 2 टॉपिक हटा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का मीनिंग और एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन का टॉपिक, ये हटा है। बात करें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या क्या चीज़ हटा है, तो आप देख पा रहे हैं जो यूनिट 7 लिखा हुआ है, यूनिट 7 में आपको लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ये हटा है। अल्टरनेटिव फार्मिंग मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग हट चुका है और इंफ्रास्ट्रक्चर से एनर्जी हटा है। चलिए एक बार NCERT बुक में देख लेते हैं ये सब टॉपिक कहाँ पर है। तो ये रहा NCERT का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें से क्या क्या चीज़ हटा है। सबसे पहले लिखा हुआ था टॉपिक में कि ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ये हटा है। तो ये किस चैप्टर में मिलेगा आपको, ये आपको खोलना है NCERT का चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक है, या फिर आप कोई भी बुक फॉलो करते हैं तो यही चैप्टर का नाम होगा। इसमें से आपको आना है पेज नंबर 92 में। ये मेरे पास पुराना NCERT है, पता नहीं नए वाले में पेज नंबर ऐसे ही कि चेंज हो गया, लेकिन जो भी है आसपास ही मिलेगा आपको 92 के आसपास। एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ये आपको यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है, ये सारा हट चुका है, ये हट चुका, ये हट चुका। एजुकेशनल अचीवमेंट इन इंडिया ये हट चुका और ये टेबल भी हट चुका। ठीक है, नहीं पढ़ना है आपको। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पढ़ लीजिएगा एजुकेशन सेक्टर का, बाकी ये सब है यहाँ से। ठीक है, ये पहला टॉपिक हटा है। दूसरा हटा है अल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको पेज नंबर 110 के आसपास। हाँ, चैप्टर देख लेते हैं। चैप्टर है आपका रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 NCERT का रूरल डेवलपमेंट बुक चैप्टर से आप पेज नंबर 110 में आइएगा। कोई दूसरा बुक है तो इसी, दूसरा नया NCERT है तो इसी पेज के आसपास मिलेगा। ये जो लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये हट चुका है। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग हट चुका है, यहाँ से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब बस यहाँ तक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी, तो ये हटा है आपका पेज नंबर 144 से। चैप्टर का नाम भी इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, ये रहा चैप्टर नंबर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर। इस चैप्टर से आइएगा पेज नंबर 144 में, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी, ये नहीं पढ़ना है आपको। सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो भी है नहीं पढ़ना है, नॉन कन्वेंशनल नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है। ये टेबल तो भूल के भी नहीं देखना है। पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी ये सब नहीं पढ़ना है। ये जो अगले साल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था सम चैलेंजेस इन द पावर सेक्टर, ये आपको नहीं पढ़ना है, बस यहाँ से ये तक नहीं पढ़ना है। फिर हेल्थ सेक्टर जो है ये आपको कवर करना है अच्छे से। ठीक है, ये नहीं हुआ तो हेल्थ आएगा और बाकी जो भी है चैप्टर में सब आएगा। बस इस बुक से यही 3 टॉपिक हटा है। एक हुआ
एजुकेशन सेक्टर, दूसरा हुआ ऑर्गेनिक फार्मिंग और तीसरा हुआ ये हम लोग का एनर्जी। ये 3 को छोड़ के बाकी पूरा बुक आने वाला है आपके एग्जाम में। तो बस फिर यही अपडेट देना था, आपको समझ में आ गया होगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं, पढ़ते रहिए ऐसे ही, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। चलिए फिर, गुड बाय एंड टेक केयर।